अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जून का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप ये देखेंगे कि जिस तरह पिछले महीने बहुत ही हैरत अंगेज़ और तब्दीलियों से भरपूर गुज़रे, हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ, कभी धरने, दूसरे मसाइल और दूसरी चीज़ें सारी, यानी पूरी ज़िंदगी आपकी 180 डिग्री डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, मुल्की हालात के हवाले से हो, चाहे इनफरादी ज़िंदगी के हवाले से हो, कोई भी शोबा लें उसमें शदीद टकराव, उतार चढ़ाव, वेरिएशंस, परेशानियाँ, मुश्किलात नज़र आ रही हैं। जून का महीना भी बिल्कुल इसी कड़ी की आगे एक शाख है और आप ये देखें कि जून के महीने में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस वीडियो में हम मुल्की हवाले से क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं जून के महीने में, एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से क्या इवेंट्स आ सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोहल की जो हालत रजत है वो बहुत अहमियत की हामिल है और हालत की रजत की में क्या इफ़ेक्ट आएगा आपकी इंसानी ज़िंदगी में, इनफरादी ज़िंदगी पे क्या असर आएगा, मुल्की हालात में क्या होगा, अपोजिशन का क्या बनेगा, आपकी हुकूमत का क्या बनेगा, क्या इलेक्शन हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, इन तमाम सवालों के जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो है बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुरुज का डिस्कशन किया जाएगा कि हज़ोर की हालत रजत 12 बुर्जों पे क्या असरअंदाज होती है, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लानट है, बहुत आस्ता आस्ता इनकी रफ्तार चलती है और ये सैटर्न सबसे ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एस्ट्रोलॉजी में ये सैटर्न को हम कर्म से मुतल्लिक़ करते हैं, यानी आपके कर्मा का मतलब कि जो ज़िंदगी में आप एक्टिविटी करते हैं, जो मामला तय करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं और इसी के रिज़ल्ट से ज़िंदगी में अताच और वेरिएशन, तरक्की, कामयाबी, खुशहाली हमें नसीब होती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि तरक्की के अरूज पे पहुँचते हैं एकदम झटका लगता है, नीचे आ जाते हैं, या कुछ वो लोगों को देखें हार्ड वर्किंग करते करते ऊंचाई के मुकाम पे पहुँच जाते हैं। इसमें सैटर्न का बहुत कलीदी किरदार अदा होता है, बहुत कलीदी रोल है और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हालत रजत कब हो रही है, ये आपकी 5 जून से शुरू हो रही है। तो 5 जून से हालत रजत ये आपका ज़ोहल इस वक्त आपके बुर्ज दल में है, एक्वेरियस में है और यहाँ से ये जो है अपना रिवर्स गियर करेगा, यानी पीछे की तरफ आएगा और बुर्ज जद्दी की तरफ आएगा। हालांकि दोनों इसके ज़ाती बुरूज हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों इसका रूलिंग प्लैनेट है, लेकिन दोनों की टेंडेंसीज़, दोनों की एनर्जीज़ और दोनों के पैरामीटर्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज इंतहाई डिफरेंट है। एक्वेरियस जहाँ पे आपका सोशल मीडिया से या सोशल रिलेशन से तल्लुक़ ज़ाहिर करता है, एक इजादत के लिहाज से तल्लुक़ रखता है, एक नई वेरिएशन, नई मूवमेंट्स लेके आता है लाइफ में, जबकि कैप्रिकॉर्न उतना ही रिस्ट्रिक्शन को ज़ाहिर करता है, कंट्रोल को ज़ाहिर करता है, साबित आप किसी भी तरह की बेसाबिती को अगर यहाँ पे इख्तियार करेंगे तो सैटर्न फ़ौरन सजा देगा। लेकिन एक्वेरियस में थोड़ी सी आपको फेवर मिल सकती है क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पे ये बेस्ट रिजल्ट है, अपनी बेस्ट आउटपुट देता है और बाज़ हालतों में ये शर्फ़ के रिजल्ट भी देता है। तो हम ज़ोहल की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ज़ोहल यहाँ पे हमें क्या इफेक्ट्स देगा, क्या मामला होंगे और ज़ोहल की क्या रेमेडीज़ हमें इख्तियार करनी चाहिए। ज़ोहल के हवाले से देखिए कि हर शख्स जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो पहला ही एस्ट्रोलॉजर पहले पैदाइशी जायचे में उसमें ज़ोहल की पोजीशन देखता है। ज़ोहल की पोजीशन देखी जाती है, मुश्तरी की पोजीशन देखी जाती है, राहु केतु की पोजीशन देखी जाती है। ये 4 बेसिक प्लैनेट्स जो हैं उससे आपकी पूरी लाइफ का पैरामीटर डेस्टिनी वाज़ह होती है। बाकी प्लैनेट असरअंदाज होते हैं, लेकिन ये 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं अगर आप ज़ायचे में अगर अच्छे बैठे हों और अच्छी योग बना के बैठें तो आप बादशाहों की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और यही फ़ैसले करते हैं कि ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी में कितना अरूज मिलेगा, क्या ज़वाल होगा, क्या मामलात होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कलीदी रोल अदा करते हैं। अब ज़ोहर की जो शिफ्टिंग आ रही है 5 जून से हालत रजत में आ रहा है और बहुत ही अहम चीज़ है और इसकी रेमेडी के सबसे पहले तो सवाल लोगों को होता है कि रजत हो रही, परेशानियाँ आ रही है, मसाइल आ रहे हैं, अब हमें रेमेडी गाइड कर दें। तो रेमेडी को मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को शुरू में बता दिया जाए ताकि लोग जो रेमेडी को सीखना चाहते हैं या जो समझना चाहते हैं वो पहले रेमेडी समझ लें और उसके बाद फिर अपने 12 बुरूज का हवाल भी पढ़ लें। देखिए, पहले समझना ज़रूरी है कि हालत रजत जो है हर प्लैनेट को होती है। हालत रजत में आमतौर पर प्लैनेट जो है ज़मीन के करीब तरीन हो जाता है और अपनी मैक्सिमम एनर्जी देता है। एक आम हालत में बजाय वो अपनी ज़्यादा तवानी ज़मीन की तरफ मुंतकिल करता है और जो उससे मुतल्लिक़ा बुरूज है या उनके ज़ायचे में ज़ोहल नेगेटिव बैठा है या पॉजिटिव बैठा है, उसी लिहाज से उसके इफेक्ट में बढ़ोतरी आ जाती है, यानी अज़ाफ़ा हो जाता है। अगर अच्छा बैठा है तो अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, अगर बुरा बैठा है तो बुरा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और ख़ुसूसी तौर पर जिनके ज़ायचे में हालत रजत में बैठा होता है और अच्छे घरों में बैठा होता है और अच्छा योग बना के बैठा होता है, उनको उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। और जिनके नेगेटिव बैठा होता है, जैसे उनके ज़ायचे में ढैया, साठ, सती और नौसत के असरात में इजाफा होना शुरू हो जाता है। देखें, ये जो रेट्रोगेशन है बाद लोगों के ज़ायचे में, जो मैं आगे वजाहत भी करूँगा कि ढैया एक्टिवेट कर देगा दोबारा, जिस ढैये से गुजर के आए थे वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा कुछ अर्से के लिए। ये तकरीबन 100 100+ डेट्स के लिए यहाँ पे रेट्रोगेट हो रहा है
और इसकी रेट्रोकेशन आपकी ज़िंदगी में बड़ी वेरिएशन लेके आएगी, ताज चढ़ाव लेके आएगी। इसी तरह जो है ये ज़ुहल की जो रेट्रोकेशन के साथ हमने ये भी देखना है कि कई बुर्जों की सरसती जो ख़त्म हुई थी वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी, चाहे कुछ अरसे के लिए हो, क्योंकि पिछले फेज़ में जाने की वजह से उनका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ज़ुहल की रेमेडी के लिए। देखिए, ज़ुहल की रेमेडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ज़ुहल में अपनी पैदाइशी जाँच में ज़ुहल की पोजीशन देखें कि ज़ुहल नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस दर्जे में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस चरण में बैठा है, वहाँ पे उसके मुताबिक उसकी रेमेडी को इख्तियार किया जाए। बाज़ हालतों में हमने इसकी काले रंग की रेमेडी दी जाती है, इससे काले माश, काले बकरे की सीरी, सरसों का तेल, मुख्तलिफ़ तरह की रेमेडी दी जाती है और ये डिपेंड करता है कि ज़ुहल किस घर में बैठा हुआ है। इसके अलावा नीलम स्टोन भी पहनाया जाता है, स्याह कीक भी पहनाया जाता है, स्याह कीक भी इसकी रेमेडी है, नीलम भी इसकी रेमेडी है और सबसे बढ़ के लोहे ज़ुहल। ये जो हम ख़ुसूसी तौर पर लोहे ज़ुहल बनाते हैं, इसमें आप देखें कि ज़ुहल के साथ, रोल के लोग के साथ, ख़ास लोग के साथ इसमें ख़ास नक्श ये नीलम नगीना भी लगा होता है। डबल पावर की लो होती है इसमें, ज़ुहल की तो ताकत के साथ आपके नीलम की ताकत भी मिलती है, यानी पत्थर की क़ुव्वत भी मिली, पत्थर की एनर्जी भी मिल रही है, आपको अलहदा स्टोन नहीं पहनना पड़ेगा और इसी में आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम दर्जे की लोहे ज़ुहल है, वो बनवा के पास रख सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी जब आपकी एरोम में शिफ्ट होगी तो आपकी नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, ज़ुहल की सारसती या मनफी सलाक़ों में कमी आएगी। ये याद रखिएगा कि कोई भी रेमेडी करने से आपकी परेशानियाँ फ़ौरी तौर पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गलत बयानी नहीं करनी, साफ बात नहीं। आस्ता आस्ता में रिडक्शन आता है, आस्ता आस्ता में कमी आती है। एक मखसूस लाइफ स्टाइल को इख्तियार करके, अल्लाह तौबा करके, अपने वसाइल को, सदक़ात को भरपूर तरीके से अदा करके और इन चीज़ों को, अलवात इस्तेमाल को इस्तेमाल करके उन चीज़ों को आप कंपोज कर लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है? ये वक्त की गर्दिश को कोई भी शख्स नहीं ख़त्म कर सकता, चाहे बादशाह हो, वो अपने बादशाह वक्त का बादशाह ही हो, चाहे फ़िरौन हो, चाहे नमरूद हो, वो अपनी कोई गर्दिशों को नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन उसमें एक रास्ता मिल जाता है। इन रेमेडीज़ का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक शॉर्ट का एक रास्ता मिल जाता है, एक रोशनी मिल जाती है, एक छतरी मिल जाती है जिससे आप बारिश से बच सकते हैं या तेज़ धूप से बच सकते हैं। इन रेमेडीज़ का ये मकसद होता है और उसके साथ वज़ाइफ पढ़ते हैं, या फ़त्ताह या रज़ा को तीसरा कलमा पढ़ें, ये वजीफ़ा पढ़ें, इसके साथ रद्द नहूसत की दुआ पढ़ सकते हैं, वो भी आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें वज़ाइफ पढ़ने से आपकी इन टेंडेंसीज़ में कमी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन पहली शर्त ये है कि आपके ज़ायचे में, पैदाइशी ज़ायचे में असल ज़ुहल की पोजीशन पता हो, उसी के लिहाज से कोई रेमेडी तजवीज़ की जाए और अगर वो रेमेडी सही पिन पॉइंट पे तजवीज़ की जाएगी तो आप मुकम्मल मामलात में आसानी पैदा होगी और आपके मामलात में आपको एक रास्ता मिलना शुरू, एक रोशनी मिलनी शुरू हो जाएगी। ज़हनी दबाव, टेंशन, ज़हनी मुंतशिर की जो कैफियत होती है, बेचैनी, इंतशारी कैफियत, उसमें रिडक्शन होनी शुरू हो जाएगी, कमी होनी शुरू हो जाएगी और मामलात में आसानी पैदा होगी। अब हम डिस्कस करते हैं बैनुल-अक़वामी लिहाज से और मुल्की लिहाज से। देखिए, ज़ुहल की रजत जो है इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी और बैनुल-अक़वामी हालात पे भी और आपके अब मुल्की हवाले से हमें तो ज़्यादा परेशानी जो मुल्क पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान के हालात को देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के लिहाज से लगन आपका जो है बनता है बुर्ज हमल। बुर्ज हमल के लिहाज से ये आपका जो रेट्रोगेशन होगी 11वें से 10वें की तरफ शिफ्ट होगा। 10वां घर किस चीज़ का तल्लक है? हुकूमत का, आपके पार्लियामेंट को 10वें का सर करता है। तो जब यहाँ पे ज़ुहल आएगा तो हुकूमती मामलात में मज़ीद अलझाव आएगा, परेशानी आएंगे, दबाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी। और 10वें से चौथा घर जो अपोजिशन का, तो अपोजिशन जो है और हुकूमत के में टकराव होगा, शदीद टकराव होगा। और जो ज़ुहल की तीसरी नज़र जो है आपकी मरीख़ पे पड़ेगी, तो मरीख़ जो है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे एक दबाव की, टेंशन की कैफियत रहेगी मुल्क के लिहाज से, सियासी हवाले से, और इसमें इजाफ़ा होगा और कोशिश करेंगे कि ये दबाव को जो इस्टेब्लिशमेंट कन्वर्ट करके मज़ाकरत की तरफ लेके आए। मज़ाकरत की टेबल के, चाहे खुफिया मज़ाकरात हों, चाहे मज़ाकरत ये खुफिया मज़ाकरत इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं या आपके आपस में हुकूमती जमातों से हो रहे हों, बज़ाहिर एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे कि अंडरग्राउंड टेबल के आपके मज़ाकरत हो रहे होंगे और एक वे आउट निकालने की कोशिश किया जाएगा कि किसी तरीके से हम इलेक्शन की तरफ मूव कर सकें। तो ये जो दौर है, ये जो आपका ज़ुहल का जो दौर है, ये ऑटोमेटिकली क्योंकि मरकरी भी सीधा हो रहा है 3 जून से, तो रेट्रोकेशन की उसकी ख़त्म होगी मरकरी की, तो आपको एक स्टेबिलिटी फैक्टर देगा कि आप कम्युनिकेशन का अच्छे तरीके से बहाल कर सकें और जो मामला पहले समझ नहीं आ रहे थे उनमें आसानी पैदा हो सके। ज़ुहल जो है यहाँ पे तीसरी नज़र के साथ जब 12वें घर को देखेगा, वहाँ पे मरीख़ को देखेगा, तो आपके बैरून मुल्क खराजात दूसरे मामलों में इजाफा होगा। इसके साथ आपका राहु केतु की पोजीशन भी नेगेटिव एक्सिस में, राहु जो है आपके फर्स्ट हाउस में है और जो है
केतु जो 7th हाउस में, ये पोजीशन भी आपकी मुल्क की लिहाज से इंतशारी बेचैनी कैफियत को ज़ाहिर करती है। राहु केतु के एक्सिस में आना पोजीशन अच्छी हालत नहीं होती है इस चीज़ में, तो वो इंतशारी कैफियत पैदा हुई, जिसके नतीजे में आप ये देखें कि ज़ोहल जो किन चीज़ों का कारक है, तेल की कीमतों का कारक, तेल का कारक है, तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जितनी भी कम्युनिटी है उनकी चीज़ों में इजाफा होगा, मादनियत वसाइल उन चीज़ों में इजाफा होगा, और नतीजे में एक महंगाई की नई लहर पैदा होगी। ऊपर से बजट का मसला होगा, तो नए टैक्सेस, दूसरे मामला, दूसरे चीज़ों, IMF के मामला, ये सारी पेचीदा सूरत हाल के आवाम के लिए कोई रिलीफिंग नज़र नहीं आ रही इसमें, तो सारी ये सूरत मज़ीद पेचीदा होगी, और जिसके नतीजे में आपके टैक्सेस लगा के हुकूमत जो है आवाम पे मज़ीद बर्डन पैदा करेगी, चाहे वो बिजली के नर्ख में इजाफा करे, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करे, कोई भी वजूहात हो, आवाम मज़ीद पिसती नज़र आ रही है। तो मजमूई तौर पर ये वक्त अच्छा नहीं है, इस लिहाज से ज़ोर की रेट्रोगेशन इन चीज़ों में इजाफा पैदा करेगी, लिहाजा बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जो भी प्लानिंग करें अपने कैरियर के लिहाज से, दूसरी चीज़ों के लिहाज से, इन चीज़ों को मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए तय करेंगे तो मामले में आपके लिए बेहतरी आ सकेगी। अब हम डिस्कस करते हैं बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुर्ज को डिस्कस करें। बुर्ज हमल के लिहाज से ये आपका जो रेट्रोगेशन हो रही है, ज़ोहल जो आपके 10वें घर में रेट्रोगेट करेगा, यानी 11वें से 10वें घर शिफ्ट होगा। 11वां घर आपकी समाजी सीहत का, दो शोशे तल्लुकात से आपको शिफ्ट करके 10वें घर में आएगा। 10वां घर आपके कैरियर के मामला, आपके ग्रोथ के मामला, आपके जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड मामला इस 10वें घर से देखे जाते हैं। और जब यहाँ पे ये शिफ्ट होगा यहाँ पे 10वें घर में, तो नतीजे में क्या होगा कि जो आप कार ग्रोथ कर रहे थे उसमें कुछ रुकावट आ सकती है, कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं, तो उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जो फ्लो आपको पहले मिल रहा था, जो आपको गेंस मैंने पहले मिल रहे थे, उनमें कुछ रुकावट आ सकती है। इसी तरह चौथे घर पर नज़र पड़ेगी तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, गाड़ी के मामला, घरेलू सुकून के मामला, इन चीज़ों में हाईलाइट हो जाएगी, चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, ज़मीन गाड़ी ख़रीदने के मामला, लेन देन के मामला, ज़मीन के कोई भी ऐसे मामला, तो उनमें कोई भी आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, दस्तावेज पे दस्तखत करते हैं, तो बहुत मुताद होकर फैसला करें। इसी तरह बुर्ज सौर के ये 9वें घर में इफेक्ट करेगा। 9वें घर से जो है ये पहले 10वें घर में आपका था यहाँ पे, तो 10वें से आप शिफ्ट होके रेट्रोगेट होके पीछे आएगा 9वें घर पे। तो कानूनी मामला, आपके सफ़र के मामला, छोटे सफ़र, बहन भाइयों का मामला, क्योंकि 9वें से घर तीसरे को भी नज़र करेगा। वैसे तो ज़ोहल की 3 नज़रें होती हैं, तो तीसरी, 7वीं, 10वीं, लेकिन जो हम आमने सामने घरों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रेट्रोगेशन में घर ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं इस लिहाज से। तो 9वें घर के लिहाज से इफेक्ट करेगा, और 9वें घर से तीसरे घर को भी देखेगा। छोटे सफ़र, बहन भाई के मामला, ज़मीन जायदाद के मामला, इन चीज़ों में ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा। और इसमें कॉन्शियस रहें, इसमें ऐसी चीज़ें कोई ऐसी चीज़ सफ़र करते हैं मुताद ने, सफ़र के दौरान कोई ऐसी तेज़ ड्राइविंग या वेशिंग ना करें जो कि आपको कॉम्प्लिकेशन का बायस हो। बुर्ज जौज़ा ये 9वें घर में था, और 9वें घर से अब रिवर्स करके रेट्रोगेट होकर पीछे 8वें घर का असर देगा। और 8वें घर का जो असर देगा तो आपको डहिए का इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ज़हील का ज़ोहर का डहिया जो ख़त्म हुआ था, जो बुर्ज जौज़ा वाला को थोड़ा रिलीफ मिला था, वो दोबारा रिलीफ जो ख़त्म होगा, क्योंकि दोबारा डहिया एक्टिवेट होगा। तो कोशिश रहें उसी तरह आपके लेन देन के मामला, कर्ज़ के मामला, सेहत के मामले, चीज़ों में कोशिश रहें। 8वें से दूसरे को देखेगा तो ज़मीन, उसके आप फैमिली के इशूज़ हाईलाइट हो सकते हैं, आपके लेन देन के मामला, आपके खाने पीने के मामले, चीज़ों में कोशिश रहें, तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह बुर्ज सरतान वालों का जो 8वां घर का ढैया लगा था, अब 8वें घर से ये ढैये के असरात कुछ वक्ती लिहाज ख़त्म होंगे, और ये दोबारा 7वें घर की तरफ आएगा। 7वां घर किस चीज़ का तल्लक है? आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के, आपके शरीकियात के मामला, आपके शराकती मामला, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बिज़नेस पार्टनरशिप के लिहाज से मुताद रहें, कोई गलत फ़ैसला न करें, क्योंकि ये उतार चढ़ाव वेरिएशन है, ये एक तरह की एक अजीब पीछे कशमकश लेके आती चीज़ों में। बुर्ज असद वालों को अपने कारोबारी मामलों के लिहाज से, फैमिली इशूज़ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, शराकतदारी के मामले के लिहाज से, और हेल्थ के लिहाज से बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जो लोग इस वक्त हेल्थ के इशूज़ चल रहे हैं, उनको अच्छी तरह एड्रेस करें ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। बुर्ज असद आपके 7वें घर से छठे घर की तरफ शिफ्ट होगा, तो छठा घर आपके हेल्थ के लिए, हेल्थ से मदद का मामला तो मुताद रहे, कोशिश रहे, सेहत के मामले पेचीदा हो सकते हैं, स्ट्रेस आ सकता है। इसके साथ जो है छठा घर आपके साथ काम करने वाले अफराद, कोलीग अफराद, मुताद अफराद, उन चीज़ों में कोशिश रहे, कोई लड़ाई झगड़े इख्तिलाफ़ात से बचें, पेचीदगी से बचें, कोई इसमें इख्तिलाफ़ात ना हो। और छठे से 12वें को भी ये नज़र करेगा, तो आपके खुफिया दुश्मन एक्टिवेट हो सकते हैं, अखराजात में इजाफा हो सकता है, हसद के अखराजात में इजाफा हो सकता है, इन चीज़ों में अखराजात होते हैं, इजाफा हो, इन चीज़ों में कोशिश रहनी चाहिए। प्लस पॉइंट के लिए ऐसे देखा जाए तो बैरून मुल्क इमिग्रेशन चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, इन चीज़ों में आप डेवलप कर सकते हैं। कानूनी मामला में बड़ा फोकस रहें, कोई गलत फैसला न करें, कानूनी दस्तावेज तय करते वक्त, लिखते वक्त, या इमिग्रेशन के मामले तय कर पूरी तरह कैलकुलेशन कर लें। बुर्ज सुमला
छठे घर से ये पाँचवें घर की तरफ शिफ्ट होगा। पाँचवां घर आपके औलाद मोहब्बत इनाम के मामला जो है, आपके जज्बाती मामला, आपकी सरमायाकारी के मामला, स्टॉक एक्सचेंज के मामला, इन चीज़ों में कॉशियस रहें। गलत फैसला आपको बहुत पीछे लेके जा सकता है, बहुत कॉशियस रहें और कोई किसी तरह की गलत फहमी, गलत फैसला न करें जो कि बाद में आपको पछतावे का बायस बने। 11वां घर मुतासर होगा, लाभ का घर मुतासर होगा, सोशल नेटवर्किंग में मुतात हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से रिलेशनशिप में कॉशियस रहें चीज़ें। बुर्ज मीज़ान 5वें घर से चौथे घर की तरफ आएगा, ढैया दोबारा एक्टिवेट होगा, ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है और इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, रिलेशनशिप में मसाइल आ सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं। इसके साथ आपका जो ज़मीन प्रॉपर्टी के जो इशू थे हाईलाइट, तो वो भी हाईलाइट हो सकते हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लीगली इशूज़ आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं। चौथे से 10वां घर भी मुतासर होगा, कैरियर भी मुतासर होगा, कैरियर में अप्स डाउन आ सकते हैं, जो साख है वो मुतासर हो सकती है, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहें। बुर्ज कौस चौथे घर से तीसरे घर आएगा, तीसरा घर आपका करीबी रिश्तेदारों में बहन भाइयों का मामला होता है। इसी तरह जो आपके कम्युनिकेशन के मामला, आपके लिखने पढ़ने के मामला, और क्योंकि ये यहाँ पे बुर्ज अकरब वालों को जो ढैया भी लगा था, ढैये के साथ कुछ अर्से के लिए कम होंगे क्योंकि रिवर्स दोबारा ज़ौल आएगा तो तीसरे घर में आएगा। तो करीबी रिश्तेदारों बहन भाइयों के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, लिखने पढ़ने के मामले, इन चीज़ों में कोशिश रहें। बुर्ज कौस तीसरे घर से दूसरे घर आएगा, इनकी भी 60-70 का दोबारा एक फेज़ शुरू हुआ। 60-70 इसी दौर से गुजर चुके थे हालांकि, लेकिन जब ज़ोहल पीछे आएगा तो इनकी भी 60-70 का इफेक्ट दोबारा आएगा। तो सेकंड हाउस में आएगा, तो सेकंड हाउस में आपके लेन देन के मामला, आपके माशी मामला, आपके बोलचाल के मामला, फैमिली मामला हाईलाइट हो जाएंगे। दूसरे से 8वें को भी देखेगा, हेल्थ इश्यूज़ भी हाईलाइट हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं, हादसा, परेशानी, जादू टूने, मनफी असरात भी आ सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसी तरह बुर्ज जद्दी, बुर्ज जद्दी वाले का जो है हालांकि अपना अब ज़ाती रूलिंग प्लैनेट है, तो रूलिंग प्लैनेट होने के बावजूद भी इस सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस में आएगा, तो फर्स्ट हाउस में आएगा तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस पैदा कर सकता है। जिनके ज़ाचे में पैदाइशी ज़ाचे में ज़ोहल की पोजीशन नेगेटिव थी, वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है, लिहाजा हाईलाइट रहने की ज़रूरत है। कोई डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट फैसले करते हो बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 100 दिन बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर उसमें कोई फैसला करना है तो रेमेडी करके, तो खुशी तौर पर जो भी रेमेडी आपके ज़ाचे के मुताबिक निकलती है उसको करके करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बुर्ज दर फर्स्ट घर से ये आपके इस वक्त जो है फर्स्ट हाउस में आ गया था, लगन में आया था और यहाँ पे शश योग बनाया था। लेकिन एक्यूरियस का ये यहाँ पे है कि ये सब के लिए शश योग एक जैसा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पैदाइशी जाची में हर शख्स की जोल की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट हाउस ये तो है आपके दोबारा 12वें घर जाएगा, तो लगन से 12वें होना बड़ी नेगेटिव चीज़ होती है। हादसा, परेशानियाँ, नुकसान, अखराजात में इजाफा, हेल्थ इशूज़, कॉम्प्लिकेशन, ज़हनी स्ट्रेस, दबाव, बेख्वाबी, ये सारी एंग्जाइटी चीज़ें दोबारा बहाल हो सकती हैं। जिन चीज़ों से आप पहले निकल आए थे, आस्ते आस्ते निकल रहे थे, दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये 100+ डेज़ आपके लिए बहुत सेंसिटिव डेज़ हैं आपके से। तो 12वां घर मुतासर होगा, तो छठा घर मुतासर होगा, 12 से छठा मुतासर होगा, 7वां घर, उसके साथ आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, हाईलाइट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। साथ काम करने वाले अफराद, कोलीग अफराद, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, कोई भी इशूज़ आ सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट फैसला करते हो और अपना एनालिसिस करवाएं, उसके बाद फैसला करें। बुर्ज हौत, बुर्ज हौत वालों की भी 60-70 शुरू हुई थी। 60-70 जब मून साइन के लिहाज से देखें या स्टैंडर्ड वाइज देखें, दोनों लिहाज से इन पर इफेक्ट आ रही थी, क्योंकि रीडिंग में आपको स्टैंडर्ड वाइज और मून वाइज दोनों पे इफेक्ट आएगी। इसका सन ज़ोडिक से कोई ताल्लुक नहीं है। जो रीडिंग मेरे लोग देखें तो ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है असेंडेंट बेस और मून साइन बेस बता रहा हूँ आपको। तो 12वें घर से ये 11वें घर की तरफ शिफ्ट होगा, जो 60-60 का इफेक्ट आना शुरू होगा, दोबारा रिवर्स होगा और आपको जो 60-70 की जो नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी दोबारा कम होनी शुरू हो जाएगी। तो 60-70 के असरात कम होंगे। 11वां और 5वां घर मुतासर होगा, औलाद के मामला, मोहब्बत के मामला हाईलाइट हो जाएंगे, जज्बाती मामले तो कॉन्शियस रहें। आपकी जो क्रिएटिव माइंडेड है उसके मामले में हाईलाइट हो जाएंगे, अलूम मख्फी के मामले हाईलाइट हो जाएंगे। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो 12वें आपकी जो पाइसिस वालों के 60-70 का इफेक्ट आ रहा था, वो आज तक कुछ अर्से के रिड्यूस होगा। इस वक्त अपने आप को आने के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ज़ोहल ने दोबारा इधर रेट्रोग्रेड होकर सीधा होना है, तो दोबारा आपके 12वें घर आएगा। तो उस वक्त से पहले जो कमी रहेगी उसकी प्रिपरेशन कर लें, ताकि आप किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो सकें। ये बुनियादी खुलासा आपको मैंने बता दिया 12 मुल्क के हवाले से, मुल्की हवाले से। और अगर आप इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो उसमें अपना ज़ाती ज़ायचे का इस्तेखाज कराएँ, उसमें आपके पता चले कि आपकी 60-70 चल रही है, ढैया चल रहा है, 60 से आपकी ज़ोहल की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि ये रीडिंग ज़्यादा उन लोगों पे इफेक्ट करेगी जिनकी दशा अंतर्दशा ज़ोहल की चल रही है, या जो ज़ोहल उनके पैदाइशी ज़ाचे में नेगेटिव बैठा या नेगेटिव घरों में बैठा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ट्रांसफर बहुत इफेक्ट करेगी। प्लस जिनके ज़ायचे में ज़ोहल रेट्रोग्रेड हालत में, उन पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है ज़ायचे के लिहाज से। इसी तरह जो लोग 60-70 का शिकार हैं, ढैये का शिकार हैं, ज़ोहल की दशा अंतर्दशा का शिकार हैं, या ज़ोहल की पनौती का शिकार है, ये सारी चीज़ उस पर भी एनालिसिस होगा।
तो अगर पैदाइशी जांचे का एनालिसिस करने के बाद अब देखें कि उस तजाहुल का अगले जो घरों में तीसरे, सातवें, 10वें घरों में कौन से प्लांट बैठे हैं, वहाँ पे क्या रिज़ल्ट आएगा, ये सारे मामले इसमें डिस्कस होंगे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और कोई रेमेडी चाहिए, अगर लोहेज़ोल चाहिए, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम शामिल।